देखो 2021, 22, 23 ये जो साल रहे हैं, इन साल में बशकीर स्टेट में ओवर एडमिशन्स हुए। तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में भी मास एक्सपेंशन किया जा रहा है। हर दिन लेटर लिख रहे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालिए, बट एग्जैक्टली वहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही है? यूनिवर्सिटी कर रही है मास एक्सपेंशन। जैसे बशकीर स्टेट बशकीर में हालत चल रही है, बशकीर में स्टूडेंट्स को एक्सपेल करा जा रहा है। किसी स्टूडेंट को एक्सपेल करेंगे तो उसके फ्यूचर का क्या होगा? एक टाइम पे बच्चों ने 8-8, 9-9 बच्चे एक रूम में रहे हैं। डीन इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया कि उन्होंने उसी टाइम बोला कि आई विल एक्सपेल हिम राइट नाउ। बशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी में अभी इतना ज़्यादा करप्शन हो गया है कि किस लेवल के बच्चों को ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है। बच्चों को एक्सपेल करने के पीछे क्या रीज़न दिया जा रहा है? व्हाट अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स? एक मिडिल क्लास फैमिली का हार्ड अर्न मनी होता है जो कि इन सारे रीजंस की वजह से वेस्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो इशू चल रहा है उसके बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडियन एम्बेसी को हर दिन लेटर लिख रहे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालिए, बट एग्जैक्टली वहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही है? देखो 2021, 22, 23 ये जो साल रहे हैं, इन साल में बशकीर स्टेट में ओवर एडमिशन्स हुए। किसी साल 1000, किसी साल 1200, कभी 1300, इस तरीके से एडमिशन हुए। यूजुअली रशिया की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके पास जो डिग्री होती है वो 300, 350, 400 इस तरीके की होती हैं। अब अगर आपके पास 400 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है और आपने एडमिशन लिए हैं 1000, तो डेफिनेटली 600 स्टूडेंट्स को आपको निकालने के लिए कोई ना कोई रीज़न तो चाहिए होगा। अब यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? यूनिवर्सिटी कर रही है मास एक्सपेल्शन। मास एक्सपेल्शन का मतलब कि एक साथ 100-200 स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर रही है वो। अब एक्सपेल करने के पीछे अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अब बिना जेन्युइन रीज़न के आप किसी स्टूडेंट को एक्सपेल करेंगे तो उसके फ्यूचर का क्या होगा? क्या आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उसके फ्यूचर के लिए? जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें अच्छी लिविंग कंडीशन मिलेगी, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, इसी वजह से बच्चे बाहर जाते हैं। बट बाहर जाके भी अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़े जहाँ पे आपका जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इट इज़ नॉट द राइट थिंग। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूँ बच्चों के लिविंग कंडीशन की, तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस तरीके की कंडीशन हो रखी है बच्चों की कि बच्चों ने एक टाइम पे 8-8, 9-9 बच्चे एक रूम में रहे हैं। इवन बच्चों ने लाइब्रेरीज में भी रातें बिताई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के बच्चों को ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है, किस लेवल के बच्चों के पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उनको लाइब्रेरी तक में सोने को मजबूर किया जा रहा है। बच्चों को एक्सपेल करने के पीछे क्या रीजन दिया जा रहा है कि आप क्लास में लेट आए थे, इस वजह से आपको एक्सपेल कर दिया गया। आप ग्रुप बना के एक साथ घूम रहे थे, इस वजह से आपको एक्सपेल कर दिया गया। और जब कॉलेज को एक्सपेल करने का रीजन नहीं मिल रहा है तो वो बच्चों से फोर्सफुली जबरदस्ती डीन ऑफिस में बिठा के बच्चों से सेल्फ एक्सपेल्शन लेटर साइन करवा रहे हैं। अब आप देखो कि बच्चा कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होगा जिस बच्चे को जबरदस्ती 10 लोगों ने घेरा हुआ है आसपास और बोल रहे हैं कि आप सेल्फ एक्सपेंशन लेटर पे साइन करो। अब सेल्फ एक्सपेंशन लेटर पे साइन करवाने के पीछे भी एक कारण है कि अगर बच्चा खुद साइन करेगा कि हमें एक्सपेल होना है तो उस केस में यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, यूनिवर्सिटी आंसरेबल नहीं है एम्बेसी को। एम्बेसी को बोलेगी कि बच्चा खुद जाना चाहता था, इस वजह से इन्होंने ये साइन करा, आप लेटर देख लीजिए। बट इन केस यूनिवर्सिटी एक्सपेल करती है किसी स्टूडेंट को तो यूनिवर्सिटी को बाकायदा कारण देना पड़ता है कि हमने इस कारण की वजह से बच्चे को एक्सपेल करा है, एंड उस केस में यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चों के साथ फोर्सफुली एक्सपेल्शन किया जा रहा है, विच इज़ नॉट राइट एट ऑल, बिकॉज अब ट्रांसफर अलाउड नहीं है। इसी वजह से यूनिवर्सिटीज की मोनोपोली चल रही है। इन केस ट्रांसफर अलाउ होते तो बच्चा अभी ट्रांसफर ले लेता कहीं और पे। अब अगर बच्चा मान लो 3rd ईयर 4th ईयर में है और इस केस में उनको एक्सपेल किया जाएगा तो उनका पूरा 4 साल 3 साल का कोर्स है वो 0 हो जाएगा।
बिकॉज उनको दोबारा से फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना पड़ेगा जिस भी कॉलेज में वो जाएंगे। ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है और आपको सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहीं से आपको डिग्री लेनी है, वहीं से इंटर्नशिप करनी है। तो इस केस में बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। जब ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगी तो इंडियन स्टूडेंट्स ने एम्बेसी को लेटर लिखा। एम्बेसी वालों के पास जब बहुत सारे मैसेजेस गए तो उन्होंने एक्शन लिया। वो डीन से बात करने के लिए बशकीर स्टेट पहुंचे। एंड आप यूनिवर्सिटी की हिम्मत देखो कि इंडियन एम्बेसी के जो हेड हैं वो बैठे हुए हैं, साथ में डीन बैठे हुए हैं। वहाँ पे एक स्टूडेंट कंप्लेन कर रहा है कि सर विदाउट एनी रीज़न हमें एक्सपेल करने की धमकी दी जा रही है और हमें एक्सपेल किया जा रहा है। तो डीन इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया क्योंकि वो बात सच थी। अगर वो बात सच नहीं होती तो डीन एग्रेसिव नहीं होता। डीन इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया कि उन्होंने उसी टाइम बोला कि आई विल एक्सपेल हिम राइट नाउ। आप अभी मुझे पेन ला के दो, मैं इसको अभी एक्सपेल करूँगा। आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसा कि इस पूरे वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एम्बेसी के हेड के सामने इंडियन स्टूडेंट से बातें की जा रही हैं। अब आप सोचो कि जब सामने से इस तरीके की बात की जा रही है तो पीछे से बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा होगा। सो दिस इज नॉट द राइट वे। अगर इंडियन स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों का ध्यान रखे, ना कि बच्चों को एक्सपेल करे बिना बात। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए कि जो इंडियन मैनेजमेंट टीम वहाँ पे बैठी हुई है, इवन वो इंडियन स्टूडेंट्स का साथ नहीं दे रहे। जितने भी ऐसे कंसल्टेंट हैं जिन्होंने बशकीर स्टेट में काम किया है, जो वहाँ पे डीन ऑफिस से कनेक्टेड है, डीन से बात जो कर सकते हैं, वो लोग भी डीन के साइड हैं। वो लोग भी इंडियन स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत सारे वहाँ पे इंडियन फैकल्टी भी है जो कि पढ़ाती है वहाँ पे, एंड वो भी इंडियन स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रही है इस चीज़ में। हर कोई सिर्फ अपनी सेफ्टी की तरफ ध्यान दे रहा है। व्हाट अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स? इंडियन स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? एंड दिस इज नॉट द केस ओनली विद बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। रशिया की बहुत सारी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सेम तरीके का केस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में भी मास एक्सपेल्शन किया जा रहा है, बट अभी वो नोटिस नहीं किया जा रहा है लोगों के द्वारा। बट कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जो बच्चे 2021 से पहले के हैं वो बच्चे वहाँ से ट्रांसफ़र लेने के लिए किर्गिस्तान जाना चाहते हैं, कोई कजाकिस्तान जाना चाहते हैं। बल्कि बच्चा जब एडमिशन लेता है तो वो भी ये कोशिश करता है कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूँ मैं वहीं से अपनी डिग्री लेकर आऊँ। बट जब बच्चों को इस तरीके से ट्रॉमेटाइज किया जाएगा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है ट्रांसफ़र लेने के अलावा। अब जो बच्चे 2021 से पहले वाले हैं उनके पास तो एटलीस्ट ये ऑप्शन है कि वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं कहीं पे। बट जो बच्चे 21 के बाद है उनके साथ क्या होगा? उनका तो पूरा फ्यूचर खराब हो गया, उनका टाइम भी वेस्ट हो गया, उनका पैसा भी वेस्ट हो गया। एक मिडिल क्लास फैमिली का हार्ड अर्न मनी होता है जो कि इन सारे रीजंस की वजह से वेस्ट हो जाता है। बशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी में अभी इतना ज़्यादा करप्शन हो गया है कि वो लोग बच्चे को बोल रहे हैं कि आप सेल्फ एक्सपेलेशन लेटर पे साइन कर दो, हम आपको दोबारा से यूनिवर्सिटी में बुला लेंगे। अगर अब बच्चा सेल्फ एक्सपेंशन लेटर पे साइन करता है तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों से नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करवा रहे हैं कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस पे कर दो, उसके बाद हम आपको दोबारा यूनिवर्सिटी में इनरोल कर देंगे। बट उसके बाद वो उस चीज़ पे भी नहीं रहते हैं कि बच्चों को इनरोल करें। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक करप्शन के वजह से हो रही है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे ओवर क्राउडेड इंडियन स्टूडेंट्स हो जाते हैं वहाँ पे डेफिनेटली करप्शन आ जाता है। एंड साथ ही साथ जो मैनेजमेंट टीम है वो भी इस चीज़ का ध्यान नहीं देती है। अगर वहाँ पे मैनेजमेंट टीम सही से होती तो वो जितनी कैपेसिटी थी यूनिवर्सिटी की उसके बाद एडमिशन ही नहीं लेती। तो जो भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ना इंडियन स्टूडेंट्स को, वो वहाँ पे जो इंडियंस बैठे हुए हैं उनके वजह से ही होती है। अब इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? इस केस में हमारे पास दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ये है कि हम एम्बेसी को लेटर लिखें, एम्बेसी से बात करें और यूनाइट होकर इस चीज़ पे एक साथ खड़े रहें। नॉट ओनली इंडियन स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जितने भी स्टूडेंट्स रशिया में पढ़ रहे हैं, हो सकता है आज ये प्रॉब्लम बशकीर में हो सकता है कल को ये प्रॉब्लम आपकी यूनिवर्सिटी के साथ भी हो जाए। तो जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो उस केस में हमें एक यूनाइट होके जितने भी करियर काउंसलर हैं, जितने भी कंसल्टेंट हैं, वो सब मिलकर इस मुद्दे पे आवाज़ उठाएं ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इंडियन एम्बेसी से मिल पाए। और सेकेंडरी हम ये कर सकते हैं कि हमें बशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है।
जब हम उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं लेंगे तो यूनिवर्सिटी को भी समझ आएगा कि विदाउट इंडियन स्टूडेंट्स उनका यूनिवर्सिटी का चलना इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इंडियन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है फॉर रशियन यूनिवर्सिटीज। बट आज भी मेरे पास इतने सारे कॉल्स आते हैं कि मैम हमें बशकीर स्टेट में एडमिशन लेना है, एंड मैं साफ साफ मना कर रही हूँ उनको कि वहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। इवन दो देयर आर सम स्टूडेंट जो कि बोलते हैं कि मैम बच्चों की गलती है, वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स भी पढ़ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। देखो, जब तक प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होती है ना, हमें वो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है, बट जिस दिन वो प्रॉब्लम हमारे साथ होगी उस दिन हमें समझ आता है कि टाइम की क्या वैल्यू थी, पैसे की क्या वैल्यू थी। सो मेक श्योर कि आप ऐसा कोई भी डिसीजन ना लें जहाँ पे आने वाले टाइम में आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जो कि ओवर क्राउडेड ना हो, जो कि ओवर हाइप्ड यूनिवर्सिटी ना हो। सेम प्रॉब्लम क्रीमिया में हो रही है, बशकीर में हो रही है, आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी सामने आ सकती हैं जहाँ पे सेम प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं। ये केस हमारे सामने ओपनली आ गया है। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे बच्चे बोलते नहीं है बट बच्चे कहीं ना कहीं ये चीज़ों को फेस कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, एंड जो बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनके साथ स्टैंड लें। वी लर्न फ्रॉम द फेलियर नॉट फ्रॉम द सक्सेस। ये कोट ऐसे ही नहीं लिखा गया है। अभी हमने फेलियर देखा है एक यूनिवर्सिटी का। इस फेलियर से हमें ये समझना चाहिए कि अब हमें ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेना है अपने आने वाले टाइम में जो कि आपके सक्सेस को हैम्पर करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।